दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव राम नवमी का पर्व पूरे भारत में अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व अत्यंत प्राचीन काल से ही पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में राम नवमी का पर्व रविवार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संपूर्ण भारतीय जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। प्राचीन काल में लंका पर रावण का राज था, जो परम विद्वान होने के साथ बहुत अत्याचारी भी था। उसके अत्याचार से न केवल मनुष्य, ऋषि और देवतागण भी अत्यंत त्रस्त थे। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा था, इसीलिए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता था। उसके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री विष्णु जी ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण, धर्म की पुनः स्थापना, रावण के वध के लिए प्रतापी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया। शास्त्रों के अनुसार त्रेतायुग में चैत्र माह की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में भगवान श्री विष्णु जी ने राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या को गर्भ से राम के रूप में जन्म लिया। तभी से उस शुभ तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि राम नवमी के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। रामनवमी का दिन नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन होता है। इस दिन भक्त गण मां सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं और इसके साथ ही नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। इसलिए नवा नवरात्र और रामनवमी दोनों पर्व एक साथ एक दिन होने पर इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रामनवमी के अवसर पर पूरे देश के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में भक्तों का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन अयोध्या नगरी में देश विदेश से लाखों लोग आकर पवित्र सरयू नदी में स्नान कर भगवान श्री राम की आराधना करते हुए उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। रामनवमी का पर्व पापों का नाश करने और शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन रामायण का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। अगर रामायण का पाठ संभव ना हो तो सुंदरकांड अवश्य ही पढ़े। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन साथी के कष्ट और संकट दूर होते हैं। इस दिन घरों, मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान राम के दर्शन और उनकी मूर्ति को फूलमाला से सजाने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म होने के कारण बहुत से राम भक्त भगवान राम की मूर्ति को पालने में भी झुलाते हैं। भगवान श्री राम संपूर्ण सृष्टि के राजा माने गए हैं। अतः इस दिन उनकी विधि पूर्वक आराधना करने से जीवन के सभी मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होते हैं। रामनवमी के दिन प्रातः स्नान आदि के पश्चात भगवान राम की मूर्ति बटा तस्वीर को शंख से स्नान कराकर उन्हें पीले चंदन से तिलक करें। फिर उन्हें लौंग, इलायची, शहद, सुपारी, नारियल, पान, फल, मीठा आदि अर्पित करें। उन्हें पीला जनेऊ फिर पीले फूलों की माला पहनाएं। इस दिन भगवान राम को तुलसी अवश्य ही चढ़ाएं। तत्पश्चात राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करके प्रसाद चढ़ाने से राम जी की अधिक कृपा होती है। इस दिन किसी भी राम मंदिर में जाकर भगवान को पीले फूलों की अथवा गुलाब की माला पहनाएं। इससे पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। राम नवमी के दिन भगवान श्री राम को शहद अर्पित करने से प्रेम में सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कहते हैं जो मनुष्य राम नवमी के दिन भगवान श्री राम की विधि पूर्वक आराधना करते हैं, उनको इस संसार के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उनके पुरखों को मोक्ष मिलता है, उनके परिवार में लोग संस्कारी होते हैं और अंत में जातक को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारत या विश्व के किसी भी स्थान पर रहते हैं
अपनी संस्कृति की ज्योत जगाए रखना है। दोस्तों, राम से बड़ा है। राम का नाम चैत्र शुक्ल नवमी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। आज ही के दिन त्रेता युग में अयोध्या के रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के यहाँ भगवान श्री राम ने पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कहते हैं कि दिन के 12 बजे जैसे ही शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजधारी श्रीराम प्रकट हुए तो मानो माता कौशल्या उन्हें देखकर विस्मित हो गई। उनके सौंदर्य व तेज को देखकर उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। श्रीराम के जन्मोत्सव में देवता, ऋषि, किन्नार, चारण सभी ने शामिल होकर आनंद उठाया था। वैसे तो अयोध्या सहित सारे देश में राम नवमी का ये त्योहार परंपरागत ढंग से मनाया जाता है, पर बुंदेलखंड में राम जन्मोत्सव एक अनोखे अंदाज में मनाया जाने लगा है। छतरपुर से शुरू हुई ये परंपरा अब सारे बुंदेलखंड इलाके में फैल गई है। यहाँ ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में क्या भगवान श्री राम फिर से जन्म ले रहे हैं। उनके जन्म के बाद लोगों के उत्साह और उमंग को देखकर यही लगता है जैसे भगवान ने ही अवतार ले लिया हो। सारा शहर राममय हो जाता है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर छतरपुर शहर को धार्मिक स्थल की तरह सजाया जाता है। जगह जगह केसरिया पताकाएं लगाई जाती हैं, नगर में वंदनवार बांधी जाती हैं, लाइट की व्यवस्था, जगह जगह श्री राम के कटआउट लगाए जाते हैं। नगर के मुख्य गांधी चौक बाजार में राम दरबार सजाया जाता है। राम जन्म के बाद जब श्रद्धा से सराबोर लोग केसरिया पताकाएं लेकर निकले, आगे भगवान श्री गणेश का रथ चल रहा था। इसके बाद देवी देवताओं की झांकियां, ठीक वैसे ही जैसे राम जन्म को देखने आए देवताओं आगमन अयोध्या में हुआ था। फर्क इतना था वो त्रेता युग की बात थी और ये कलयुग की बात है, जहां उनके प्रतीक को ही मानकर मानवमा संतोष कर लेता है। सारे नगर वासी सड़कों पर निकलकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और राम जन्मोत्सव के इस भव्य समारोह में भाग लेते हैं। इस समारोह को देखने के लिए अब दूर दूर से लोग भी आने लगे हैं। छतरपुर में यह आयोजन तो पिछले 200 सालों से हो रहा था, किंतु पिछले 5 सालों में इसे एक अनोखी भव्यता और दिव्यता मिली, जिसका असर ये हुआ कि यह शोभा यात्रा अब छतरपुर के अलावा पन्ना, टीकमगढ़, सागर, मऊरानीपुर, महोबा में भी इसी भव्यता से निकलने लगा है। भगवान राम को उनके सुख समृद्धि पूर्ण व सदाचार युक्त शासन के लिए याद किया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी पर अजौट भगवान राम बहुत बड़े पितृभक्त थे। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी वे अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वैभव को त्याग कर 14 वर्षों के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन चले गए। वन में जाकर राक्षसों के सबसे बड़े राजा रावण का सर्वनाश करके उसका राज्य विभीषण को सौंपकर वापस अयोध्या आ गए। हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त तथा सुग्रीव परम मित्र थे। दोस्तों, इस रामनवमी के दिन आप भी राममय बन जाइए और फिर देखिए मेरे आराध्य आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश।